जय हिंद। मैं राकेश और पेशी अकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं गम्मत। गम्मत को ही कहा जाता है प्रहसन। यह मुख्य रूप से हास्य व्यंग पर आधारित लोक मनोरंजन का साधन है। यह छत्तीसगढ़ की सर्व प्रमुख हास्य व्यंग पर आधारित लोक नाट्य है। यह पुरुष प्रधान लोक नाट्य है, अर्थात इसमें सभी के सभी जो कलाकार होते हैं वो पुरुष कलाकार होते हैं। हालांकि इसमें महिला पात्र भी होती है, लेकिन महिला पात्र की भूमिका भी पुरुष के द्वारा निभाई जाती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गम्मत। गम्मत के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों तथा पाखंडों को हास्य व्यंग के माध्यम से उस पर प्रहार किया जाता है, जिससे सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सके। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गम्मत। गम्मत का सबसे पहले प्रचलन हुआ है कलचुरी काल से, अर्थात रतनपुर से। तो इसे हम डिस्कस करेंगे रतनपुर के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। रतनपुर में कलचुरी काल से ही गम्मत का प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में बाबू रेवाराम की पांडुलिपियों पर आधारित गम्मत का संपादन किया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य के अंतर्गत गम्मत। गम्मत को ही कहा जाता है प्रहसन। यह मुख्य रूप से हास्य व्यंग पर आधारित होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख हास्य व्यंग आधारित लोक नाट्य। हास्य व्यंग आधारित लोक नाट्य कहलाता है गम्मत या प्रहसन। ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन भी किसी भी अवसर पर किया जाता है। इसका आयोजन किसी भी अवसर पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात इसके लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती है। गम्मत के माध्यम से हास्य व्यंग के द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए लोक मनोरंजन किया जाता है। गम्मत में हास्य व्यंग के द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया जाता है। गम्मत में हास्य व्यंग के द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया जाता है, जिससे सामाजिक कुरीतियों को, पाखंडों को दूर किया जा सके। इसकी नाट्य शैली है हास्य व्यंग पर आधारित। यह हास्य व्यंग पर आधारित लोक मनोरंजन का साधन है। इसमें वाद्य यंत्र होते हैं चिंकारा, तबला व मंजीरा। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं चिंकारा, तबला व मंजीरा। इसमें सहभागी कलाकार पूरे के पूरे पुरुष होते हैं। हालांकि महिला पात्र होती है, लेकिन महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। अर्थात यह पुरुष प्रधान लोक नाट्य है। अर्थात यह
पुरुष प्रधान लोक नाट्य है। यह एक पुरुष प्रधान लोक नाट्य है। गम्मत का मंचन स्थल होता है खुला मंचन स्थल, अर्थात ओपन ऑडिटोरियम में गम्मत का या प्रसंग का संपादन किया जाता है। इसका मंचन स्थल होता है खुला मंचन स्थल, खुला मंचन स्थल अर्थात ओपन ऑडिटोरियम में प्रसंग या गम्मत का संपादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में गम्मत का प्रारंभ हुआ है रतनपुर से। रतनपुर कलचुरी वंश के शासकों के शासन काल में गम्मत का या प्रहसन का प्रारंभ हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गम्मत का छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है कलचुरी वंश के शासन काल से। कलचुरी वंश के काल से छत्तीसगढ़ में गम्मत का प्रारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में गम्मत का संपादन बाबू रेवाराम के द्वारा लिखी गई पांडुलिपि गम्मत के आधार पर ही छत्तीसगढ़ में गम्मत का संपादन किया जाता है। अर्थात छत्तीसगढ़ में गम्मत आधारित है बाबू रेवाराम की पांडुलिपि। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि पर आधारित है छत्तीसगढ़ में गम्मत। बाबू रेवाराम के द्वारा लिखा गया है रहस्य, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ में रहस्य लोक नाट्य का संपादन किया जाता है, तथा बाबू रेवाराम के द्वारा ही लिखा गया है गम्मत पांडुलिपि, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ में गम्मत नामक लोक नाट्य का संपादन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर हमने डिस्कस किया छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य गम्मत या प्रहसन। गम्मत या प्रहसन की सबसे खास बात यह है कि गम्मत या प्रहसन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खड़ी गम्मत, दूसरा होता है रतनपुरिया गम्मत। ध्यान दीजिएगा, गम्मत दो प्रकार के होते हैं। गम्मत के प्रकार, गम्मत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खड़ी गम्मत। खड़ी गम्मत, खड़ी गम्मत में यहां पर मंचन स्थल होता है, खुला मंचन स्थल, जहां पर गम्मत का आयोजन किया जाता है। इसमें जो रासदारी होते हैं, इसमें जो रासदारी होते हैं, रासदारी का काम होता है कथा का वाचन करना। इसमें रासदारी होते हैं, रासदारी का काम होता है कथा का वाचन करना। और एक होते हैं विदूषक, जिसका काम होता है हास्य व्यंग करना, अर्थात यह होता है प्रमुख हास्य अभिनेता। खड़ी गम्मत में एक होता है रासदारी और एक होता है विदूषक। ध्यान दीजिएगा, खड़ी गम्मत में एक होता है रासदारी, यह कथा का वाचन करता है, कथा का वाचन करता है। एक होता है विदूषक, विदूषक होता है प्रमुख हास्य अभिनेता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो विदूषक होता है तथा रासदारी होता है, ये दोनों के दोनों खड़ी मुद्रा में होते हैं। यहां पर मुख्य रूप से हमें फोकस करना है विदूषक पर। विदूषक जो नाट्य का संपादन करता है, यह खड़े होकर नाट्य का संपादन करता है। या हम कह सकते हैं कि ये जो हास्य अभिनेता है या हास्य नर्तक है, ये खड़ी मुद्रा में नर्तिका का संपादन करता है। तो इस प्रकार से ये होता है खड़ी मुद्रा में, विदूषक के द्वारा खड़ी मुद्रा में नाट्य का संपादन किया जाता है। जबकि गम्मत का जो दूसरा प्रकार होता है, इसे कहा जाता है रतनपुरिया गम्मत। दूसरा होता है रतनपुरिया गम्मत, जो मुख्य रूप से रतनपुर में प्रसिद्ध है। इसमें भी
इसमें भी खुला मंचन स्थल होता है। खुला मंचन स्थल में एक होता है रासदारी, यह भी बैठी हुई मुद्रा में होता है, और दूसरा होता है विदूषक, यह भी बैठी हुई मुद्रा में होता है। तो यहां पर यह जो रासदारी है इसका काम होता है कथा का वाचन करना। रासदारी जो होता है इसका कार्य है कथा का वाचन करना, बैकग्राउंड साउंड देना, स्टोरी को समझाना। दूसरा होता है ये आपका है विदूषक। ये विदूषक है प्रमुख हास्य अभिनेता, लेकिन ये विदूषक नाट्य का संपादन बैठी हुई मुद्रा में करता है। विदूषक बैठी हुई मुद्रा में नाट्य का संपादन करता है, बैठी हुई मुद्रा में नाट्य का संपादन करता है। यह होता है विदूषक प्रमुख हास्य अभिनेता। विदूषक का अर्थ है प्रमुख हास्य अभिनेता। गम्मत दो प्रकार के होते हैं, खड़ी गम्मत तथा रतनपुरिया गम्मत। खड़ी गम्मत में रासदारी तथा विदूषक दोनों ही खड़ी हुए मुद्रा में रहते हैं, जबकि रतनपुरिया गम्मत में रासदारी तथा विदूषक दोनों ही बैठी हुई मुद्रा में गम्मत का संपादन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य के अंतर्गत डिस्कस किया गम्मत या प्रहसन को। जय हिंद, जय भारत।